अपने पारिवारिक जीवन में आपने बागवान फिल्म देखी हुई, किस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चों को सींचते हैं और वही बच्चा बुढ़ापे में जाकर अपने माँ बाप को बेघर कर देता है। आज भी हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताएंगे, एक परिवार की स्टोरी बताएंगे जिसके घर में डिफेंस में लोग हैं, जिसके घर में पायलट है, जिसके घर में बड़े बड़े अधिकारी हैं, यहाँ तक कि बेटियां भी अंग्रेजी में बात करती है, जबकि अंग्रेज नहीं है लेकिन है बिहार के लोग। और कटिहार की ये कहानी है। और ये जो बूढ़ी माता दिख रही है जिनके कि 6 लड़के और 2 लड़कियां टोटल मिलाकर 8 थे, लेकिन जो ऊपर का तीनों बेटा था जिसको कि इन्होंने काबिल बनाया, पढ़ाई लिखाई कराया, परिवार बसाया, और उसके बाद जब इनका सहारा खत्म हो गया, पति भी नहीं है इनके, और उसके बाद आपके ही बेटे ने आपको घर से निकाल दिया। हाँ, घर हमने ले लिया बेटा। हाँ। ले लिया। अभी हम है कब हमको लिखाएगा, कब मतलब लिखा लिया कागज से? हाँ जी जी, जी। और जायदाद वगैरह जितना भी और बाहरी था सब लिखा दिया? जो है मेरे पास सब ले लिया सब। अब हम है उसी रूम में है, लेकिन कुछ बोलते नहीं। मतलब आपको क्या बाहर निकलने के लिए बोलता है कि अब घर खाली करिए, दूसरी जगह चल जाइए? नहीं, उसका तरीका इस किस्म से वो करता हो जो अंडरग्राउंड काम करता हो। डायरेक्ट हमारे पास में नहीं आते कि चलो निकलो निकलो, लेकिन वो अंडरग्राउंड करता बोलता है उनको, मैंने बिहेवियर जैसे बोलता है सर कि निकलो। आपके बेटा लोग बढ़िया पोस्ट पर नौकरी करता है? एक तो है रेलवे में, और एक तो मेरा बेटा जो है मैंने एयरपोर्ट पे है, वो है। एक बेटा मेरा है जो कुछ रिपोर्ट काम कर ही लेता है, इसी लोग करके लोग अपना। मगर जो बेटा लोग मेरा ये छोटा वाला है बड़ा वाला? हम लोग व्हाट एज इज फ्रॉम हमने सेकंड लास्ट। तो सर आप उतना मतलब हिंदी नहीं बोल पाते, अब अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं? सेकंड। आप समझिए ये वो परिवार है उस समय, आप समझ रहे हैं इनकी उम्र का तगाजा समझिए कि उस समय में ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और इंग्लिश में बात करते हैं और हिंदी भी कम समझ पाते हैं, और उसके बावजूद आप ये देखिए। और ये वो वाला लड़का होंगे जो सामान्य सी स्थिति ऐसा ही होती है, ये थोड़ा सामान्य रह गए होंगे परवरिश में, पैसा में, पावर में, और इस वजह से भी आपको आपका जो और भी ओहदा वाला भाई सब, बड़ा भाई सब है, वो आपको भी आपका जायदाद से बाहर कर दिया। जी हाँ, वो 3 बड़े भाई जो है मेरे, आयरा, बैरी और मैल्कम, और उनकी तीनों वाइफ, वो जो है माँ जिस घर में रहती है उस घर को वो लोग षड्यंत्र करके वो लोग मैल्कम जो है अपने नाम से करवा लिया, जबकि मैल्कम को 10 साल पहले उसको अपना हिस्सा मम्मी दे चुकी है। और तब उसके बाद कुछ दिन के बाद मम्मी को पता चलता है कि जिस घर में माताश्री रह रही है उस घर को वो चोरी चुपे से षड्यंत्र के तहत मम्मी से लिखवा लिया, क्योंकि मम्मी हिंदी नहीं जानती है लिखना पढ़ना। और उसके बाद हम 16 वर्षों से उस घर से बाहर में हैं। और मेरी 2 बहन जो है वो आई भी है, एक 14 साल के बाद आई है, एक 16 साल के बाद आई है। इन लोग पर जो है वो आपराधिक मुकदमा फ्रेम कर दिया, झूठा आपराधिक मुकदमा। और जो आईओ जो है मिस्टर अरविंद, वो मेरी माताश्री को थ्रेटनिंग देता है कि हम आपको जेल भेज देंगे। अब देखिए तस्वीरों में हम लोग आपको उस शख्स को भी दिखा रहे हैं, उस कुकर्मी बेटा को दिखा रहे हैं, और इसके बाद ये तस्वीर ये भी दिखा रहे हैं कि उस बेटा का आरोप ये है कि ये माँ जो खुद उनकी माँ है और बूढ़ी भी है, वो उन्हें जान से मारने का प्रयास भी किए गए। एक फर्जी तरीके का सीटी स्कैन बनाया गया जिसमें ना साइन सही है ना स्कैनर सही है, कुछ भी नहीं है, और उसको आधार बनाकर आपके माताजी पर केस कर दिया गया और केस रजिस्टर्ड भी हो गया है। नहीं, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है, देखिए केस रजिस्टर्ड भी हो गया। ये कटिहार पुलिस का बड़ा कमाल है कि ये माताजी जो खुद अभी उम्र के आखिरी पड़ाव में है और अपने ही बेटे का मतलब जानलेवा हमला करेगी, ऐसा करके केस हुआ है और पुलिस इसको खोज रही है और ये छिप रही है, अपने ही घरों में छिपने के लिए मजबूर हो गई है। और आपको भी आपका भाई लोग कभी देखता उगता नहीं है? कुछ भी नहीं, हम तो घर छोड़ दिए हैं एकदम, क्योंकि जब भी हम 1-2 बार शादी के बाद आने की कोशिश किए, आए हस्बैंड के साथ, वो लोग लड़ाई पीट करते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि कोई यहाँ पे आए ही नहीं। तो फिर हमने छोड़ दिया घर आना। जब मम्मी के साथ इतना हुआ, देखे कि सारा लिखवा लिया है और कहता है कि घर से निकलो। जो चौथे वाले भाई हमारे जो एक बर्थ से लेकर के अभी तक जो रेलवे में है काम करते हैं, वो वहां पर अभी तक है, अभी तक वही रहते हैं मम्मी के साथ, मम्मी उन्हीं के साथ रहती है, ठीक है। और अभी वो बोलते हैं कि घर से निकलो। कई बार मेरी माँ का हाथ टान करके भी निकाला, एक बार मेरी माँ का गला भी टीपने का कोशिश किया। और जब हम लोग आए 16-17 साल के बाद, तो 2 दिन के बाद देखे कि हमारा छोटा वाला भाई जो एल्विस है घर आए थे हम लोग को देखने के लिए, बहन आई है, चलो मिलते हैं बहन से।
तो वो निकल रहे थे हमारे घर से, और बाहर चबूतरा पे, बरांडा पे जो है वो लोग बोले हाथ पैर बांधो उसका। आप लोग का? ये नहीं, हमारा भाई का जो हमको देखने आए थे, हम दोनों बहन से मिलने आए थे। उन्होंने कहा, तीनों मिलकर निकले, तीनों की वाइफ आयरा, बैरी और मैल्कम, उसमें से डॉली, दीपाली और मिट्टू वेलेस की, और उनके जो तीनों बेटा है अभी, वो लोग भी निकले और वो लोग भी हाथ छोड़ने का कोशिश करते हैं। और उसके बाद ना हम लोग के हाथ में एक छरी थी, ना हम लोग के हाथ में कोई रॉड था, ना हमारे हाथ में ना कोई पत्थर, वो सब कुछ भी नहीं था। लेकिन हम लोग के ऊपर जो एलिगेशन लगाए कि हमने वो जो दीपाली के जो सर पे जो हम लोग रॉड से मारे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर किए हैं, ये एकदम फॉल्स है, ये एकदम झूठा है केस जो हम लोग के ऊपर दर्ज किया गया है। और जो अरविंद कुमार जो थाने में जो इंस्पेक्टर है, वो जो हमारे केस को हैंडल कर रहे हैं, हम दोनों के जो केस को हैंडल कर रहे हैं, वो हमारे बात कभी नहीं सुनते हैं, बिल्कुल नहीं। जब भी आते हैं हम बोलते हैं सर ऐसा ऐसा वो लोग करते हैं, वो लोग गाली गलौज करते हैं, वो लोग धमकी देते हैं, वो लोग बहुत सारे एलिगेशन करते रहते हैं। तो हमने वहाँ से अरविंद कुमार को 3-4 बार अरविंद कुमार हमारे घर पे आए थे और हमने सारा बात उनको बताया, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं और ऊपर से हम लोग को धमकाते हैं कि हम लोग को जेल भेज देंगे। अगर हमारे तरफ से कुछ भी एक भी शब्द हम बोलेंगे तो हमको जेल भेज देंगे। ये क्या उनका ये जस्टिस है। और हम तो ये पूछ रहे हैं, जब अरविंद कुमार जब 4 बार हमारे घर पहुंचे तो वो दीपाली वेलेस्की का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किए? क्या लेडी कांस्टेबल ला करके वो ये जांच नहीं कर सकते थे कि उनके सर पे चोट है या उनके सर पे कोई टाका है या उनके सर फूटा है कि नहीं फूटा है? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया अरविंद कुमार। 1.5 महीना से हम यहाँ पे बाल बच्चा को छोड़ करके, बेटियां हैं हमारी, बेटे नहीं बेटियां, वो घर में अकेले छोड़ के, छोटी छोटी बेटी है, घर में अकेले छोड़ के हम लोग यहाँ पे 1.5 महीना से पड़े हैं, जबकि हमारा कोई एक्शन नहीं लेते हम लोग के ऊपर, ना उन लोग के ऊपर। सोचिए ये स्टोरी तो आपको बागवान से भी 2 कदम आगे है, इसलिए आगे है क्योंकि वहां पर तो सिर्फ घर से बाहर निकाला गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहानी रचा गया ताकि ये कभी जेल से बाहर ही ना आ जाए। जो भी इनके भाई थे, 5 लोगों पर इस तरह से FIR किया गया कि बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, एकदम जानलेवा हमला किया गया। जबकि ये जो माताजी दिख रही है, ये किस एंगल से मारेगी, और ये जो बहनें दिख रही है, ये बाहर से आकर अपने बड़े भाइयों को कैसे मारेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उसमें भी एक ऐसे भी भाई का नाम शामिल किया गया है जो साइंटिस्ट है और वो यहाँ आते भी नहीं या उस दिन घटना के समय मौजूद भी नहीं थे, और किसी IO ने इस बात की तहकीकात भी नहीं किया। एक छोटा सा भी अगर झगड़ा होता है, चलिए ठीक है, कोई आदमी एक बार आरोप लगाकर FIR कराने की कोशिश करता है, लेकिन जो IO होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ नाम को काटते भी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अरविंद नाम है ना IO का, वो क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को और मतलब धमकी दे रहे हैं कि जेल भेज देंगे। जी हाँ, जो IO हैं हमारे, जिनके पास केस गया था, वो इनफैक्ट हम लोग का तो नाम FIR में था ही उन लोग के तरफ से, लेकिन जो ब्रदर हमारे बैंगलोर में ऑलरेडी ऑन ड्यूटी थे, जो HL में अभी पोस्टेड है, उनका भी नाम इन्होंने बड़े आराम से ऐड किया है। तो मुझे ये जानना है कि ऑन व्हाट बेसिस ही हैज एडेड। उस डेट में वहां पर ड्यूटी पे पोस्टेड थे? जी हाँ, वो यहाँ रहते भी नहीं है, उनका ड्यूटी है ही नहीं, शहर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ऐड कैसे हुआ है उनका नाम, ये मुझे पूछना है। मतलब भाइयों के डर से कटिहार छोड़े हुए उनको वर्षों हो गया है। ये बहन खुद बता रही है कि 16 वर्षों के बाद जब पता चला कि अपनी माँ का जो घर है, उस घर से भी माँ की विदाई मतलब अर्थी उठने समय होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही होना शुरू हो गया है। तो ये कम से कम आई कि चलो भाई अब माँ का सहारा बनते हैं, लेकिन इन सभी को जेल में डालने के लिए भी पूरा प्रयास किया गया, पूरा मैनिपुलेट किया गया। हमारे साथ एक समाज सेवी है, वकील साहब भी हैं, आप कुछ बता रहे थे कि किस तरह से फर्जी तरीके से CT स्कैन भी बना लिया गया। जी, उसमें ऐसा है कि आपने सही कहा कि ये जो पूरा षड्यंत्र था कि चूंकि ये बूढ़ी माँ का जो है 82 वर्ष हो रहा है माता जी का, अगर इसको जेल में डाल दिया जाए तो ये तो उधर ही निपट जाएगी। तो सारा जो घर है, जो जगह जमीन है, वो तो मतलब कि सबकी चीज पे जाके पोजीशन हो जाएगा। और इसके लिए जो षड्यंत्र रचा गया वो ये है कि एक फर्जी CT स्कैन को वहां पे प्रोड्यूस करके डॉक्टर के मिलीभगत से SHO को भेजा जाता है, फर्जी CT स्कैन, जो हम आपको भी कागज देंगे। और वो फर्जी CT स्कैन के आधार पे जो इंजरी बना है, वो इंजरी कभी भी ऐसा है कि वो उस आधार पे अटेम्प्ट टू मर्डर का जो आरोप लगता है वही था। और इस माता जी को कभी बेल नहीं मिलता। ठीक है, बेल जो 82 वर्ष के उम्र में, और ये जो दोनों सिस्टर है जो बता रही हैं कि
16 वर्ष के बाद आई हैं। तो इन लोगों का बाल बच्चा जो है अभी 1 महीने से यहाँ है, जब से केस में नाम आया है। अगर ये लोग, चूंकि ना एबीपी मिलता ना रेगुलर बिल मिलता, और ये चूंकि बेंगलोर में रहती हैं, एक रांची में रहती हैं, अब बताइए वहां से जो है ट्रायल होता, केस का प्रोसिक्यूशन होता, ये कैसे फेस करेगी। और इस चीज को लेके जो आईओ है, फिर इसके जो वरीय पदाधिकारी है, तमाम लोगों से हम लोग मिले। और ये 1 महीने, ये जो पिछला 16 तारीख का हुआ है, अब 16 आज 15 हो गया है, लगभग 28-29 दिन बीत चुका है। इस 28-29 दिन के अंदर में हम लोग सबके दरवाजे पे गए हैं। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहाँ पे नहीं गए हैं। यहाँ तक कि जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का जो रीडर है, उसको जब हम बोले कि इंस्पेक्टर से जो इंस्पेक्शन करवा रहे हैं उसका हमसे मिलवाइए, मंतव्य लीजिए, तो उनका कहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मामला बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि इंजरी जो रिपोर्ट है बहुत ग्रीवियस है। अब आप लोग का, हम बोले कि अरे कम से कम जो है ये जो दोनों सिस्टर है जो यहाँ नहीं रहती है, इनका बाल बच्चा है, घर जाएगी, 1 महीने से पड़ी हुई है इस चक्कर में, उसका तो नाम जो है जांच करवा के हटवा दीजिए, जो है नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो उनका कहना नहीं, अब कुछ नहीं होगा, किसी का नाम नहीं कटेगा, क्योंकि इंजरी जो है ग्रीवियस है, हेयर लाइन क्रैक उसमें स्कल में है। तो हम भी कुछ, हमको लगा कि सब, हम भी कई जगह गए, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम भी इस परिवार का एक हिस्सा है। ये मेरे मित्र हैं, एलवीस जी बचपन के मित्र हैं, मेरे हर आंदोलन में रहते हैं। तो हमको लगा कि अगर मेरे रहते हुए अगर इन लोगों को जेल जाना पड़े तो बड़ी ये शर्म की बात है। तो फिर तहकीकात हम जब स्टार्ट किए तो सिटी स्कैन सेंटर पहुंचे, जहाँ पे सिटी स्कैन हुआ था, तो पूरा का पूरा जो काला चिट्ठा जो है हमारे हाथ लग गया। और फिर कटिहार के डीएम, कटिहार के एसपी सर, तमाम लोगों को जो है इस चीज का उच्च स्तरीय जांच करने के लिए एप्लीकेशन दिए। सिविल सर्जन के यहाँ गए, और जैसा हमको अभी पता चला है कि सिविल सर्जन एक मेडिकल बोर्ड का गठन किए हैं, जिसमें 3 लोग को रखा गया है, और मेडिकल बोर्ड जो है इस चीज का जांच करेगा कि सिटी स्कैन फैब्रिकेटेड, फॉल्स और बेसलेस जो है वो उसको कौन सा मैनिपुलेट किया गया। और फिर जो है हमको लगता है कि एक बोर्ड का गठन जो है एसपी सर के रिकमेंडेशन से, जो डीएम सर का भी होना हमको लगता है कि हो गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। की कहानी आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टी के लालच में किस तरह से पहले माँ बहन भाइयों को घर से बेघर किया जाता है। उसके बावजूद भी जब ऐसा लगता है कि वो खतरा हो सकते हैं, तो फिर उसको ऐसे केस में फंसा दिया जाता है, जिस केस के बाद वह इस आम दुनिया में नहीं बल्कि एक ऐसे काल कोठरी वाली दुनिया में चला जाए जिसका कि लिंक पूरे समाज से छूट जाए, कट जाए। और उसके बाद ये माताजी जो अभी खुद उम्र के आखिरी पड़ाव में है और इसकी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे ही कट जाए, ऐसा बेटा आपका चाहता है ना, बेटा बहू लोग का। बहुत लोग इंतजाम किसी को बेघर कर रहा है, जो हम क्या बोलेंगे लोग, हमको बोलते गेट आउट फ्रॉम हियर। जब भी हम दूसरी बात पहले बोलने भी चाहेंगे तो हम मुंह देख करके गाली देख के चले जाते हैं, मुंह पर गाली देख के जी जी, तो हम चले जाते हैं निंदा करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी के समय में लोग ये कहते हैं कि शब्द होना बाहर में बड़ा मतलब एक कठिन कार्य है, लेकिन अपने भी घरों में अगर शब्द होना भी इतना बड़ा कठिन कार्य होगा तो किस तरह से लोग अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, किस तरह से बच्चे को लोग सही परवरिश देंगे, कैसे बच्चा पैदा करेंगे ताकि लगेगा कि बुढ़ापा में सहारा बनेगा। ये 2 रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट ये है, पहला तो ये रिपोर्ट दिखाते हैं जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, जो कल्पना सिटी स्कैन सेंटर है कटिहार में, उसके कंप्यूटर में जो आपको ये इंजरी रिपोर्ट है, हाँ, जिसमें आपको देखिएगा ये बारकोड है, ये डॉक्टर का सिग्नेचर है, और इसमें आप जो इम्प्रेशन में देखेंगे सारी चीज नॉर्मल है। इम्प्रेशन में है नो सिग्निफिकेंट एब्नॉर्मलिटी इज सीन इन द ब्रेन, मतलब कि किसी तरह का स्वेलिंग या इंजुरी ब्रेन में नहीं है। अगर इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो यही आपको निकलेगा इंजुरी। ये ओरिजिनल है जो कंप्यूटर में है उनका। चलिए, अब दूसरा ये है कि जो कटिहार में डॉक्टर सदानंद प्रेम है, जो इस केस को, चूंकि ओपीडी में भी वही दीपाली को प्रिस्क्रिप्शन में उसी का है सिग्नेचर, तो ये है दूसरा सिटी स्कैन जो मैनिपुलेटेड है, जिसमें आप देखेंगे कि बारकोड नहीं है। क्योंकि कोई भी स्कैन होता है ना उसमें बारकोड रहता है, तो इसमें बारकोड नहीं है। और इसमें देखेंगे तो इसमें इंप्रेशन में है हेयर लाइन फ्रैक्चर ऑफ ऑसिपिटल बोन, ठीक है, रीचिंग अप टू वॉल ऑफ फोरमेन मैग्नम। मतलब इसका मतलब हुआ कि
जो छोटी खोपड़ी जिसको बोलते हैं ना, छोटा ब्रेन, वहां पे जो है हेयर लाइन क्रेक है। हेयर लाइन क्रेक अगर होगा, ऐसे पेशेंट को ब्लीडिंग आएगा नाक से, मुंह से, कोमा में जा सकता है। ये सब लक्षण होगा जो कॉन्शियस लेवल जो है जिसका खत्म हो जाएगा। साफ है कि वकील साहब ने दोनों जो पेपर है वो निकलवाया है। वो पेपर जहां पर पहले सिटी स्कैन कराया गया था और जिसमें सारे चीजें नॉर्मल दिखाई गई, और एक वो पेपर जो बाद में दिया गया जिसमें सारा कुछ जो है अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया गया। और इसी के आधार पर जो है जो एसएचओ है सदानंद प्रेम, जो डॉक्टर है, वो ये इंजुरी रिपोर्ट बनाया है। इंजुरी रिपोर्ट ये बना के जो एसएचओ कटिहार नगर थाना को भेजा है, जिसमें लिखा हुआ है, ये आप नीचे देख सकते हैं, ग्रीवियस इंजुरी। तो ग्रीवियस इंजुरी जिसको आप बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, इस आधार पे इन लोगों के जो पांचों भाई बहन है उसको बेल नहीं मिल सकता है, ना एबीपी बेल मिलता, ना रेगुलर बेल मिलता। तो ऐसे स्थिति में इन लोगों को जेल जाना पड़ता था। जेल जाना पड़ता, या फिर अभी जांच वगैरह चल रहा है, आगे क्या होगा भगवान जाने। लेकिन अब बताइए कि ये खेल कैसा है, जो एक नॉर्मल आदमी जिसके साथ कुछ नहीं हुआ है उसका इस तरह का इंजुरी बना के, मतलब कि ऐसे बिहार में ऐसे ऐसे खेल रोजाना चलते हैं। यहाँ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदल जाता है, लेकिन अलग बात है कि ऐसे मामला जब सामने आते हैं तब काला चिट्ठा खुलता है स्वास्थ्य विभाग का, मंत्रालय का। किस तरह से आप कुछ पैसा भी अगर आप देंगे ना, तो उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आपके हिसाब से जैसा आप चाहेंगे वैसा बनकर आ जाता है। ये नमूना भी है जिसमें कि सिटी स्कैन को बदल दिया गया है, और उसी सिटी स्कैन के जो फर्जी सिटी स्कैन बनाया गया, जो रिपोर्ट तैयार किया गया, उसी आधार पर ग्रीवियस इंजरी रिपोर्ट के आधार पर जो एसएचओ है वो एफआईआर भी दर्ज कर देते हैं। उसके बाद आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब अब एक ही आदमी है जो इन परिवार को न्याय दिला सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज है, जो न्यायाधीश है। अब उनके सामने ये मामला जाएगा, लेकिन उससे पहले जनता की अदालत में हम लोग इस मामला को पहुंचा रहे हैं, ताकि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे कलयुगी पुत्र के लिए, बहू के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा, ताकि कम से कम शर्म के मारे भी वो लोग को शर्म आ जाए कि भाई हम अपने माँ, जो विधवा माँ है, लेकिन पिता नहीं है उन लोगों के, और उसके बावजूद भी ये उन लोगों को इस हाल में पहुंचा दिए हैं ताकि ये दर दर की ठोकरें खाए, अपने ही बनाए हुए घर में खुद न रह सके। जबकि इन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। कोई अनपढ़ जाहिल परिवार भी नहीं, बल्कि एकदम पढ़ा लिखा ऐसे परिवार हैं जिसको कि समाज में सभ्य का दर्जा दिया गया है, सभ्य कहे जाते हैं, और वैसे वैसे लोग कोर्ट कचहरी और पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही है। पहली बार ये लोग, हमको पता है, सब चीज फेस किए होंगे। नहीं, पहली बार है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कल जैसे इसका उद्भेदन किए, आपको भी कल पता चला होगा, और एसपी साहब को भी इस चीज का संज्ञान में आया, या समाज को संज्ञान में आया, और अगर इस चीज का उद्भेदन नहीं किया जाता तो ये जो इंजुरी के आधार पे 307 इस पे अब तो बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता में 109 आ गया, जिसको अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं, वो चलता और ये जेल में रहती और इसका ट्रायल होता। ट्रायल क्या, ये लोग अब समझ सकते हैं कि जो छोटा छोटा बच्चा बेंगलोर में छोड़ के आई है, अब उसको जेल जाना पड़ता। तो इसलिए हम लोग ये कल जो है इसका खुलासा किए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी मामला जो है वो जांच शुरू हो चुकी है, सीएस ने टीम गठित कर दिया गया है। अब मामला कोर्ट में चलेगा, और कोर्ट से पहले आपको न्याय करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हर एक माँ बाप के लिए, हर एक उस पुत्र के लिए ये वीडियो एक सबक मिले, और हर एक समाज के लिए वीडियो सबक मिले, जहां पर इस तरह के लोग उस समाज में रहते हैं जो अपने आप को बाहर से तो सभ्य कहते हैं, लेकिन अंदर से कितना घिनौना खेल खेलते हैं कि बूढ़े माँ बाप तक को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। वही नहीं, उसके बाद उनकी जिंदगी जेल में खत्म हो जाए, उसके लिए ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां भी रचते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद।